हेलो गाइस, ये चलिए आज हम देखेंगे प्रमेय 6.2 क्लास 10 का। ठीक है। और प्रमेय 6.1 अगर आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आगे के जितने भी प्रमेय आप देखना चाहते हैं क्लास 10 का पार्ट 6 का जितना भी प्रमेय आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ लिंक दिया हुआ, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए प्रमेय 6.2 आज हम देखेंगे कि प्रमेय 6.2 कहता क्या है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है। और ये आता है, अगर ये नहीं तो प्रमेय 6.1 आ जाएगा, और 6.1 नहीं तो ये आ जाएगा। और तो थ्योरम इंपॉर्टेंट है 6.6 और 6.8, तो इसमें हम लोग देखेंगे 6.2। ठीक है। तो 6.2 क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं। तो प्रमेय 6.2 कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। ठीक है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज हो गया, नाम भी दे देते हैं इसको ए बी और सी। ठीक है। अब एक रेखा है यहां से और दिया हुआ मान लेते हैं ये डी है और ये ई है। ठीक है। और ये बोलता है कि एक ही अनुपात में विभाजित करता है, मतलब ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी। ठीक है। तो हमें सिद्ध करके बताना है कि ये जो डी ई है ये बी सी के समांतर है। ठीक है। तो ये सिद्ध करके बताना है, ये जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है किसके, प्रमेय 6.1 का। प्रमेय 6.1 में दिया हुआ था ये दोनों समांतर है तो इसको एक ही अनुपात में बांटता है, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ दिया हुआ है कि ये एक ही अनुपात में है तो क्या ये समांतर है, तो ये हम लोग चलिए सिद्ध करके देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ एक प्रमाण कर लेंगे, यहाँ से जैसे डॉट डॉट करके, और इसको मान लेंगे ई डैश। ठीक है। ये ई डैश है, हम मान लेंगे कि ई डैश जो है ये जो है इसके समांतर है। ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ये इसके समांतर है, और ये तो समांतर सिद्ध करना है तो ये समांतर नहीं, तो हम मान लीजिए कि ये जो है इसके समांतर है, ई डी ई डैश जो है वो बीसी के समांतर है, ये मान लीजिए। ठीक है। अब चलिए उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, तो दिया है। ठीक है। दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। ठीक है। ये दिया हुआ है कि एक ही अनुपात में बांटता है, तो एक अनुपात में हम दे देंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, तो सिद्ध ये करना है कि डी ई जो है वो समांतर है किसके, बी सी। ठीक है। ये इसके समांतर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ जो है प्रमाण में जैसे लिए ना, यहाँ मान लेते हैं हम कि प्रमाण में हम क्या लिए हैं, प्रमाण में लिए हैं कि डी ई डैश जो है ये समांतर है बी सी। मान लिए कि ये इसके समांतर है। ठीक है। तो ये जब इसके समांतर है तो अभी हम लोग पढ़े थे प्रमेय 6.1 में कि डी ई जो समांतर है बी सी। ठीक है। तो बी सी के समांतर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी ई अगर जब इसके समांतर हो जाएगा तो इसको बराबर रेशियो में बांटे, अनुपात में। ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यदि डी ई डैश समांतर है बी सी के, तो हम बोल सकते हैं कि ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई डैश बटे में ई डैश सी। ठीक है। इसको कैसे जाने, तो ये प्रमेय 6.1 से। ठीक है। प्रमेय 6.1 से ये मिला। अब देखिए, यदि अगर मान लेते हैं, यदि मान लें कि यदि डी ई भी अगर समांतर होता बी सी के, तो मेरा क्या होता, अगर ये इसके समांतर होता तो हम बोल सकते थे कि ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी ए ई बटे में ई सी। ठीक है। बराबर होगा ए ई बटे में ई सी, होगा ना। इसको भी हम मान सकते हैं कि ये प्रमेय 6.1 से है। ठीक है। और ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2।
ठीक है। तो अब समीकरण 1 और 2 से लेके चलते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से देखें कि इधर AD बटा DB और AD बटा DB दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, एक साइड का तो खत्म हो गया, इधर का बच गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि AE डैश जो है E डैश C बराबर हो जाएगा AE बटे EC होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको पलटने पर, ठीक है, इसको पलट देंगे। तो इसको पलटने पर, जब इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा, E डैश C बटे में AE डैश बराबर हो जाएगा EC बटे में AE, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अगर एक जोड़ते हैं तो 1 प्लस में E डैश C बटे में AE डैश होगा बराबर EC बटे में AE प्लस इसमें भी एक जोड़ देंगे। तो अब देखिए अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AE डैश प्लस E डैश C बटे में AE डैश बराबर है EC, ऊपर जाएगा तो प्लस में AE हो जाएगा बटे में AE। अब देखिए AE डैश यहाँ से यहाँ तक प्लस E डैश C, E डैश से लेके C तक, अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, AC बनेगा। यहाँ लिख सकते हैं AC बटे में AE डैश, ठीक है, बराबर है EC यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद AE A से लेके E तक यहाँ तक, इसको भी जोड़ेंगे तो AC बनेगा, तो AC बटे में AE बोल सकते हैं। तो अब देखिए AC से AC कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, AE डैश बराबर AE, यही बचा। तो देखिए यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, AE डैश जो है वो बराबर है किसके, AE का, AE डैश जो है वो बराबर है AE। तो ये कब बराबर होगा, जब ये रेखा जो हमने प्रमाण किया है ये इसी में होगा तब ना बराबर होगा। और अगर इसको हम लोग मान लिए कि ये इसके समांतर है, इसका मतलब है कि ये भी इसके समांतर हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इसके बाद कि DE जो है वो समांतर है, इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा DE जो है वो समांतर है BC के, यही सिद्ध करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिद्ध प्रमेय 6.2, ठीक है। और इसी तरह से जितना भी प्रमेय देखना चाहते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहां जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं जो भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। और अगर हो वीडियो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।